तो हम किसी हद तक सॉर्टेड हैं अपने प्रोडक्शन इक्विपमेंट से, जिसमें हमने मोबाइल से लेके मिररलेस कैमरा, डीएसएलआर कैमरास और डिफरेंट कॉम्पैक्ट कैमरास पे बात की, ऑडियो पे भी बात कर ली, लाइटिंग पे भी बात कर ली। अब इन सारी प्रोडक्शन फेज़ के बाद हमारे पास आती है एडिटिंग की फ़ेज़ या फिर पोस्ट प्रोडक्शन की फ़ेज़, जो कि हम अपने अर्ली एडिटिंग के लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, किस तरीके से आप प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और फिर पोस्ट प्रोडक्शन में जाते हैं। व्लॉगिंग में भी आपके पास देखें जिस तरह कन्वेंशंस हैं वो वही चीज़ें हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख चुके हैं एडोबी प्रीमियर पे, तो आप उस पे काम स्टार्ट कर दें। अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आपके पास लकीली इस वक्त मोबाइल में भी इस तरह की ऐप्स मौजूद हैं जिस पे आप एक बेसिक एडिट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मतलब अगर आप कोई इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक वगैरह इन पे कहीं पर वीडियोस अपना कंटेंट डालना चाहते हैं, तो इनके अपने भी एडिटर्स हैं। मतलब आप इसी सॉफ्टवेयर में जाके इन्हीं ऐप्स पे जाके अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी-सी इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़रूर है क्योंकि आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके पास मोबाइल में भी है, आपके पास पीसी में भी है, जिस तरीके से भी आप यूज़ करना चाहें। तो आपने चॉइस इसकी इस तरह से ही करनी है जिस पे आपकी सबसे ज़्यादा कमांड है, उसी को आप सेलेक्ट करें क्योंकि उसमें कंट्रोल जितना बेहतर होगा, उतनी आप अपनी चीज़ को बेहतर एडिट कर सकेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जिस तरह के हमारे पास पीसी या फिर कोई मैक सिस्टम इन्वॉल्व है, तो उनकी कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिस पे हम बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं अपने वीडियो एडिटिंग के लेक्चर्स में कि उनकी रैम कितनी होनी चाहिए, उसमें ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, उसमें स्टोरेज होनी चाहिए वगैरह, वगैरह। तो अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं, जिस तरह के पीसी वगैरह, तो इससे बेहतर बात कोई नहीं कि आपने जितना भी फ़िल्म किया हुआ मटीरियल है, उसको आपने अपने सिस्टम पे डंप करना है, उसको इंजेस्ट करना है और आपने उनका एडिट शुरू कर देना है। अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आपके पास इवन के मोबाइल ऐप्स हैं बहुत सारी जिस पे आप एडिट कर सकते हैं। हम चंद आपको उसमें से बता भी देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम पीसी को इस वक्त सॉर्ट आउट कर लें तो पीसी में हमारे पास सबसे कॉमन सॉफ्टवेयर एडोबी प्रीमियर प्रो है, जो कि हम सीखते आए हैं यहाँ पर। हमने आफ्टर इफेक्ट भी उसके बाद सीखा, तो आप बहुत सारी चीज़ें प्रीमियर में करने के बाद आफ्टर इफेक्ट में भी कर सकते हैं। और सपोर्टिंग फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ऑडिशन या जो भी इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, अगर आपकी उन पर कमांड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मैक पे काम कर रहे हैं, आपके पास विंडोज़ बेस्ड पीसी नहीं है, तो मैक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। उसमें आपके पास मेन सॉफ्टवेयर फाइनल कट प्रो है। आप अपनी सारा कंटेंट, आप अपना सारा व्लॉग उस पे एडिट कर सकते हैं। आई मूवी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है मैक का जो कि मोबाइल पे भी मौजूद है और आपके मैक में भी है, तो उस पे भी आप एडिट कर सकते हैं। उसमें सारी ट्रांजिशन, इफ़ेक्ट्स वगैरह सब उस तरह से मौजूद हैं और इस तरह से फिल्मोरा, ईडीएस वगैरह जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल हो, आप उस पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो सिस्टम है वो सपोर्ट नहीं करता, प्रीमियर बहुत उसके लिए मतलब हैवी है या फिर आपका सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन है कम है, तो एक और सॉफ्टवेयर मैं आपको बता दूं जिसका नाम है शॉर्टकट। ये बहुत ही एक छोटा साइज़ का सॉफ्टवेयर है, इजीली आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके इस पे भी अपनी वीडियोस एडिट कर सकते हैं। साथ-साथ कैडेन लाइव और ओपन शॉट के नाम से भी एक सॉफ्टवेयर है। अगर आप इनको भी डाउनलोड कर लें, तो आप इसको अपने सिस्टम पे ईज़िली इंस्टॉल करके अपना एडिटिंग का काम कर सकते हैं। इसके अलावा डाविंची रिज़ॉल्व आपको फ्री वर्ज़न भी मिल जाएगा और इसके एक पेड वर्ज़न भी मौजूद हैं, जो कि आप मैक और विंडोज़ बेस्ड सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली मार्केट में ये कलर ग्रेडिंग के लिए यूज़ हो रहा है और प्रोफ़ेशनली ही यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें एडिटिंग के और कुछ कंपोज़िटिंग के या फिर मोशन ग्राफ़िक्स के भी कुछ फ़ीचर्स मौजूद हैं, तो आप इसको भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो पीसी और मैक के लिए ज़रूरी है कि आपके पास उसके साथ सपोर्टिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो, ताकि आप अपनी एडिट को बेहतर तरीके से कर सकें। रेज़ोल्यूशन भी मैटर करती है, जो कि हम सारी बात पहले कर चुके हैं। हाई रेज़ोल्यूशन होगी, उतनी आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएँगी। अगर हम बात करें मोबाइल ऐप्स की, तो चंद एक ऐसी ऐप्स मौजूद हैं, जिस पे आप अपना कंटेंट एडिट कर सकते हैं। थोड़ा-सा ट्रिकी पार्ट ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स हैं, डिफरेंट सोर्स हैं, आपने एक सेल फ़ोन पे रिकॉर्ड किया, दूसरा आपने डीएसएलआर पे किया या फिर आपने कोई और गोप्रो वगैरह एक्शन कैमरा पे रिकॉर्ड किया, तो आपको उनको एक साथ कंपाइल करना पॉसिबल नहीं होगा कि आप उनको मोबाइल पे कंपाइल करके फिर उनको मल्टी लेयर पे काम कर सकें। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल पे ही अपने व्लॉग शूट कर रहे हैं, उसी पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फिर तो आपके लिए आसान है कि उन्हीं वीडियोज़ को अपने मोबाइल पे ही अपनी मोबाइल की जो एप्लीकेशंस हैं एडिटिंग की, उस पे ही आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे मोबाइल, बल्कि ऑलमोस्ट अब हर मोबाइल में ये फीचर मौजूद है कि उनके साथ एक एडिटर साथ में होता है। एडिटर से मतलब है कि एक ऐप ऐसी होती है, जिस पर आप अपना कंटेंट एडिट कर सकते हैं।
उसमें ट्रांजिशन, उसमें वाइब्स, उसमें टेक्स्ट वगैरह आप ऐड कर सकते हैं और फाइनल आउटपुट भी आप अपनी मर्ज़ी की रेज़ोल्यूशन, बेशक आप उसको कंप्रेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। चंद मैं अगर नाम लेना चाहूँ यहाँ पर तो एक ऐप है क्विक के नाम से। तो ये जिस तरह इसका नाम है इसी तरह से ये बड़ा आसान है इसमें कि आप अपने मल्टीपल फुटेजेस को सिलेक्ट करके इसके अंदर कंपाइल कर सकते हैं, इसके अंदर एडिट कर सकते हैं और ये बड़ा क्विकली आपको एक फाइनल आउटपुट निकाल के दे देगी। और इसी तरह से एडोबी की भी एक मोबाइल ऐप मौजूद है जिसका नाम है एडोबी प्रीमियर रश। तो ये आपके मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाती है, आप इस पे भी एडिट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें वो वाले सारे फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे जो आप उसमें यूज़ करते रहे हैं पीसी में या फिर मैक में, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक रिलायबल है और आप एक बेसिक एडिट करके इसमें टेक्स्ट वगैरह, ट्रांजिशंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन शॉर्ट हमारे पास एक ऐप है मोबाइल की, ये भी बड़ी ज़बरदस्त ऐप है। काइन मास्टर है, इसमें भी आप अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं और आई मूवी आईफ़ोन्स में ज़्यादातर आप इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर आई मूवी की जो ऐप है बेसिकली मैकिन्टॉश के सिस्टम में भी यूज़ की जाती है। तो ये थोड़ी-सी ऐप्स इस तरह की भी हैं कि उसके लिए आपको बेसिक एडिटिंग उस तरह से आती भी ना हो कि आपको टाइमलाइन वगैरह, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ना भी पता हो, तो तब भी इनको यूज़ करके आप इन पे काम कर सकते हैं। तो ये सारी ऐप्स जो हैं आप मोबाइल फ़ोन में, अपने आईफ़ोन में या फिर आपके पास दूसरे फ़ोन के किसी भी ब्रांड में यूज़ कर सकते हैं। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि बिल्ट इन ऐप भी मौजूद होती है। आप उसको भी ज़रूर एक्सप्लोर करें और वो मैं आपको नाम इस वक़्त इसलिए भी नहीं ले रहा क्योंकि हर मोबाइल में, हर मॉडल में वो डिफ़रेंट हो सकती है। सैमसंग की अलग होंगी, मेबी सोनी की अलग होंगी, शाओमी की अलग होंगी, तो इसलिए आपको खुद फ़िगर आउट करना है कि आपके पास कौन-सी ऐप मौजूद है। प्लस मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप कोई और मीडियम यूज़ करते हैं, जिस तरह आप इंस्टाग्राम के लिए कुछ बना रहे हैं या फिर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, तो एक इनके अंदर भी एडिटर मौजूद होता है कि जहाँ पर जाके कुछ सॉफ्टवेयर में से इवन बड़ा एडवांस भी है, जिस तरह कि टिकटॉक है, उसमें बहुत सारे बिल्ट इन इफ़ेक्ट्स हैं, प्रीसेट्स हैं, ट्रांज़िशंस हैं, कलर्स की ऑप्शन है। इंस्टाग्राम की कुछ ऑप्शंस अलग हैं। यूट्यूब में आपके पास बेसिक एडिटर है, जिसमें आप अपनी वीडियोज़ को ट्रिम कर सकते हैं। तो इन सारे सॉफ्टवेयर्स और इन सारी ऐप्स के बाद मेरा ख़्याल से आपके पास कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप कहें कि मुझे एडिटिंग नहीं आती या फिर मुझे इसको ऑपरेट करना नहीं आता। ये बड़े ईज़ी टू यूज़ हैं, बड़े यूज़र फ्रेंडली हैं। आप इनको जब एक्सप्लोर करेंगे आपको खुद पता लगता जाएगा। तो आप अपनी वीडियोज़ बनाएँ, रिकॉर्ड करें, उनको एडिट करें, उनको पब्लिश करें, कनेक्ट करें लोगों के साथ, उसके साथ अपनी फॉलोइंग बढ़ाएँ। जो भी आपकी नीश है, जिस पे भी आप बात करना चाहते हैं, तो आपके पास ये बेस्ट मौका है कि आप अपनी सारी स्किल्स को यूटिलाइज़ करते हुए अपनी वीडियोज़ को बनाएँ और उनको फिर आगे पब्लिश करें। आगे लेक्चर में हम मज़ीद बात करेंगे कि आप किस तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट जगहों पे किस तरह से इक्विपमेंट की सिलेक्शन करते हैं और कहाँ पर आपको क्या रिसोर्स रिक्वायर होता है इक्विपमेंट के अलावा भी। तो आप लेक्चर्स को फॉलो करते जाएँ और प्रैक्टिस करते जाएँ।